नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे राजस्थान पुस्तक में। तो हम बात कर रहे थे कक्षा 6 के बारे में। हमारी राजस्थान जो पुस्तक है उसके बारे में बात कर रहे थे। जीके जीएस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में बात करते जा रहे थे। तो हमने पहला अध्याय भी कंप्लीट कर लिया था, राजस्थान का परिचय, इतिहास, स्रोत, सभ्यता स्थल, पूर्व सरकार का स्वरूप, भौतिक स्वरूप, जल संसाधन और संरक्षण। आज हम बात करने जा रहे हैं 8वां अध्याय, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। ठीक है, तो ये इनसे जो भी प्रश्न ऑनलाइन बनने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जल्दी से आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये जो प्रश्न है ये आपके बेस लेवल है, इसलिए आपके फिक्स है कि कहीं न कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, रीट हो, पटवार, एलडीसी, सीईटी, कोई सा भी होगा तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो लोक संस्कृति 10वां अध्याय है, 8वां अध्याय ये रहा, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो प्रथम प्रश्न आता है, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र अध्याय 8 का प्रथम प्रश्न आता है, रबी की फसल की बुआई होती है। तो रबी की जो फसल की बुआई है वो अक्टूबर नवंबर में की जाती है, जिसमें गेहूं वगैरह आते हैं। ठीक है, रबी की फसल की कटाई कब की जाती है? तो मार्च अप्रैल में की जाती है। ठीक है, 3-4 महीने का अंतराल रहता है, ये आपको सबको पता ही है। ये बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में घुमा कर फिरा के इनका जो है वो लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाया जाता है और उस तरीके से आपको पूछे जाते हैं। तो रबी की जो फसल की बुआई है वो अक्टूबर नवंबर में की जाती है और रबी की कटाई जो है वो मार्च अप्रैल में होती है। प्रमुख रबी की फसल कौन सी है? तो प्रमुख गेहूं का नाम जिसमें सर्वप्रथम आता है, जौ का आता है, चावल का आता है, चना आता है, सरसों। ठीक है, चावल को ही धान कहते हैं। ठीक है, धान गेहूं को भी कहते हैं, लेकिन धान जो प्रमुख शब्द है वो चावल के लिए प्रयोग होता है। तो गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों, ठीक है, इनके लिए रबी की फसल इन्हें बोला जाता है, रबी की फसल है। खरीफ की फसल की बुआई कब की जाती है? तो खरीफ जो है उसकी फसल की बुआई करते हैं जुलाई अगस्त में। ठीक है, जुलाई अगस्त जो है वो खरीफ की फसल की बुआई की जाती है, जब मानसून लौट के आ जाता है। खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल में आती है ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल। ठीक है, ये जो है वो खरीफ की प्रमुख फसलें हैं। जायद की फसल कब बोई जाती है? तो देखिए, जायद की जो फसल है वो मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक बोई जाती है। ठीक है, मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक इसका जायद फसल का कार्यकाल रहता है। ठीक है, तो आपको इम्पोर्टेंट रखना है, जैसे जायद का मतलब होता है गर्मी की जो फसल होती है, गर्मी में जो प्रमुखतया फसल बोई जाती है वो आती है इसके अंतर्गत। प्रमुख जायद की फसल कौन कौन सी है? तो वह है खरबूज, तरबूज, ककड़ी। ठीक है, जायद की फसल हो जाएगी खरबूज, तरबूज और ककड़ी जो है वो बोई जाती है। राजस्थान में उत्पादित होने वाला देश का सर्वाधिक अनाज कौन सा है? तो वो हो जाएगा बाजरा, सरसों और ग्वार। ठीक है, सर्वाधिक अनाज जो है उत्पादित होने वाला है बाजरा, सरसों और ग्वार। राजस्थान जौ तथा चना उत्पादन में देश में किस स्थान रखता है, कौन सा स्थान रखता है? तो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान रखता है चना और जौ का। ठीक है, अभी जो ये पुरानी पुस्तक है, ठीक है, आप ही जानते हैं कक्षा 6 की जो राजस्थान अध्ययन है, ये हमारा राजस्थान बहुत पुरानी पुस्तक है। तो इसमें जो डेटा, करंट डेटा है, ये आप एक बार मिलान कर लीजिएगा, या फिर मैं सेशन इसका नया चालू कर दूंगा करंट डेटा के बारे में, तो वहाँ से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप जो है वो देख सकते नहीं, बहुत पुराना है, 3-4-5 साल से जो भी एनसीईआरटी ने भी, आरबीएसई ने जो भी इसको दे रखा है, तो पुराना डेटा है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो वो थोड़ा आप देख लेना। फिर बात करते हैं राजस्थान के किस भाग में बाजरा सर्वाधिक पाया जाता है? तो पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में बाजरा का उत्पादन जो है वो सर्वाधिक होता है। क्षेत्रफल भी इसका बाजरे का पश्चिमी राजस्थान ही है। ठीक है, क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों पश्चिमी राजस्थान में ही होता है। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मुख्यतः खेती किसकी की जाती है? तो मक्के की खेती दक्षिणी राजस्थान में की जाती है। ठीक है, और पश्चिमी राजस्थान में बाजरे की खेती। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान मक्का की खेती है। मक्का के दो प्रमुख आपको पता हो तो किस में है? ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं अगले पार्ट में बताऊंगा, तो वो भी आपको कंठस्थ याद रखनी है, जो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? तो गंगानगर में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। पश्चिमी राजस्थान से इंदिरा गांधी नहर से कितना हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है? तो ये होती है 17.5 लाख हेक्टेयर। राजस्थान में कुल बोई जाने वाली फसल में कितना प्रतिशत फसल को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो वह है 35%। ठीक है, 35% सिंचाई उपलब्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र से होती है? तो कुएं और ट्यूबवेल से होती है, 66%। नहरों से प्रतिशत कितनी सिंचाई होती है? तो 33% होती है। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई किन साधनों से होती है? तो तालाबों से होती है। ठीक है, तालाब कम है तो इसलिए कम होगी। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। भारत के कुल पशुधन का राजस्थान में पाया जाता है, तो 11.27%। ठीक है, ये कुछ डेटा है तो इनको आप करंट में देख लेना वापस। 20वीं पशु गणना
20वीं पशुगणना 2019 में होती है, जिसके अनुसार राजस्थान में किन पशुओं में सर्वाधिक कमी होती है? तो ऊँट और गधों में सर्वाधिक कमी पाई जाती है। ठीक है, ऊँट के लिए इसमें 2014 में